हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं कहाँ गई थी। तो मैं आज गई थी कैंटीन और वहाँ से मैंने कितने सारे शॉपिंग करके आई। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपने कैंटीन से कितने सारे शॉपिंग किए हैं। ये सारे मैंने अपने कैंटीन से सामान खरीदे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आज दुकान ही खोल के बैठी हुई हूँ। जब मैं आई तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मैं सारे सामान निकाल देती हूँ और आप इसको दिखा दो अपने फ्रेंड को कि कितने सारे आपने ख़रीद कर लाया है। तो मैं बोली ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को दिखा देती हूँ, तुम इसको अच्छे से लगा दो। तो मेरी बेटी ने सारे सामान को इतने सुंदर से सजाया है कि आप सब भी देखो कि मेरी बेटी ने कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ को रखा है। मतलब कहीं उल्टा पुल्टा नहीं। साबुन रखा है तो साबुन एक ता बना के रखा गया है। ये भी आप देख सकते हो, हर चीज़ जो है उसने अच्छे से रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिटोल कूल अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में ना डिटोल कूल बहुत अच्छा होता है। इसको यूज़ करने के बाद ना जो मन में जो मतलब क्या ही बताऊँ, ठंडक सी लगती है ना। और अभी गर्मी के सीज़न में किसे ठंडक नहीं चाहिए, तो आप इसे यूज़ करो। तो फिर और मैं आपको दिखाती हूँ रेड लेवल चाय। ये रेड लेवल चाय है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी टेस्ट जो है ना बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं जब भी यूज़ करती हूँ चाय तो मैं रेड लेवल की ही यूज़ करती हूँ। और ये रहा मेरी टूथपेस्ट, नीम एक्टिव टूथपेस्ट। ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे दांत के लिए। बहुत मतलब ये अच्छे से साफ़ करते हैं दांत को और दांत में वो फ्रेशनेस लाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा ये ही लेकर आती हूँ। और ये भी अच्छी होती है। ये पुराने ज़माने में ना, मतलब पुराने ज़माने मुझे तो नहीं पता, पर मैं जब छोटी थी ना तो मम्मी लोग यूज़ करती थी ये डाबर लाल दंत मंजन। मतलब ये अब बहुत कम आने लगा है कैंटीन में, या कहीं भी बहुत मुश्किल से मुझे मिल रही है। शायद आप सबको मिल जाती होगी आसानी से, पर मुझे नहीं मिली। लेकिन इस बार मैं जब कैंटीन गई तो मुझे ये मिली। मतलब ये मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं बचपन में ये यूज़ करती थी, डाबर लाल दंत मंजन। मम्मी लोग हमेशा यही यूज़ करती थी। अब तो पेस्ट आने लगे हैं क्रीम वाली, तो अब वो यूज़ होती है। बट इस बार मुझे ये मिली लाल दंत मंजन, तो मैंने ये लेकर आई हूँ। मम्मी आपने मेरे के लिए मैंगो फ्रूटी लाया है। आपको कैसे पता कि मुझे मैंगो फ्रूटी अच्छा लगता है? अब मैं तुम्हारी मम्मी हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे लिए अगर मैंगो फ्रूटी लेके जाऊँगी ना तो तुम बहुत खुश हो जाओगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मैंगो फ्रूटी लेकर आ गई। तो मैंने दिखाया कि आपको इतने सारे सामान आज मैंने ख़रीदे अपने घर के यूज़ के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने सारे डबल डबल ले लिए हैं ताकि मुझे 2 महीने तक अब कैंटीन कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसलिए मैंने ज़्यादा सामान एक बार में ही ले लिया है। आप देखो मैंने हर चीज़ ज़्यादा ले लिया। जैसे ये सर्फ है तो कपड़े धोने के लिए मैंने ये भी बहुत ज़्यादा ले लिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही बताऊँ, इतना तो मेरे महीने में ख़त्म भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इतने सारे ले लिए हैं। आप देखो कितने सारे ले लिए हैं। जब मैं घर आई तो मैं बहुत ही गुस्से में थी। और मैं गुस्से में क्यों थी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा गुस्सा होने का वजह क्या था।
क्योंकि आज मेरी बेटी ने पूरे घर में खिलौने बिछा रखे थे। ऐसा लग रहा है ना, मतलब बचपन से जितना भी खिलौना इसने जमा किया था ना, वो सारा इसने घर में मतलब निकाल के रखा है। क्या क्या खिलौने, अभी तक मैंने भी इतने सारे खिलौने मतलब क्या क्या रखा हुआ है खिलौने इसने मैंने देखा नहीं। जो भी कुछ खिलौने मुझे मिलते थे टूटे फूटे तो मैं उसे निकाल कर फेंक देती थी, पर यहाँ पर इसने इतने सारे खिलौने जमा कर रखे हैं। और आज मैं जब घर पर नहीं थी तो इसने इतने सारे खिलौने जमा कर लिए। मुझे जब इसने इतने सारे घर में पूरा बिखेर कर रखा था ना, तो मैं जैसे ही बाहर से आई ना तो मुझे लगा कि ये क्या, मेरा घर ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं तो ऐसा करके नहीं गई थी घर, तो फिर इस तरह से क्यों है। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं फिर समझी कि कोई बात नहीं, कम से कम मैं अपने बच्चे को छोड़ के गई तो वो कहीं गई नहीं, घर पर ही अपने खिलौने से खेलती रही। तो वो थोड़ा उसके लिए मैं फिर शांत हो गई कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को किया शांत, क्योंकि अच्छा है ना कि बच्चे घर से बाहर नहीं जाते अकेले, तो सही रहता है। अगर धूप इतने हो रहे हैं ना, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। अभी छतरी लेकर बाहर निकल सकते हैं, हम भी छतरी लेकर गए थे और छतरी लेकर ही आए। इतने सामान है लाना हाथ में, और ऊपर से क्योंकि नज़दीक थी और इसके पापा भी नहीं थे, इसके पापा ड्यूटी चले गए थे, तो सारा सामान मुझे ही लाना था। तो बहुत मुश्किल हुई मेरे लिए सब सामान लाना, तो थोड़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो इसलिए मैं घर देखकर थोड़ा गुस्सा सी हो गई हूँ। और आप देखो ये कैसे खेले जा रही है अपना। हेलो नानी, हाँ क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? किससे बात कर रही हो? नानी। नानी से बात कर रही है, मतलब ये झूठी मोटी टेलीफोन खरीदी हुई है, खिलौने हैं इसके, तो इससे ये अपने नानी से बात करते हैं जब भी मन हुआ। मतलब ऐसे तो बात नहीं करती है, जब फ़ोन आता है ना तो फ़ोन से भागती है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं बात करनी, ऐसे करके परेशान रहते सब इससे बात करने के लिए, लेकिन ये बात नहीं करती है, किसी से भी बात नहीं करती है। और सोना, मेरे फ्रेंड को दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से खिलौने हैं। खाओगे? वो क्या है सोना? आइसक्रीम आप खाओगे? ओह, मैं आपके लिए कब से रखी हूँ, और आपके लिए पिज्जा है। मेरे फ्रेंड को पिज्जा भी दे दो, खा लेंगे। ये मेरे पास गन है। ओहो, इससे मैं गोली गन, इससे क्या करती हो? मैं इससे चोरों को मारती हूँ। ओहो, और क्या है तुम्हारे पास? अरे मेरे पास एक गाड़ी है। अरे वाह, इतना बड़ा गाड़ी। हाँ, ये मेरे बर्थडे में मिला था, और मेरे पास एक ब्रश है छोटा सा। ओहो, क्या बात है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे लग गई है बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं अब जाऊंगी खाना खाने के लिए। और मेरी बेटी अब कर रही है अपनी खिलौनों की सफाई। क्या कर रही हो? खिलौना समेट रही हो? हाँ, मेरा मजाक कोई बनाया ना तो देख लेना। नहीं, घर की सफाई करना तो बहुत अच्छी बात होती है कि नहीं फ्रेंड? घर की सफाई करना तो बहुत अच्छी बात होती है, और लड़कियां अगर घर की सफाई करें ना तो उसका घर ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सुंदर लगता है देखने में। मतलब जहाँ पर लड़की साफ सफाई नहीं करती है ना तो उसका घर बहुत ही गंदा लगता है। तो मेरी बेटी तो साफ कर रही है, आप देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो अभी उसका खेला हुआ हो गया है, इसलिए वो अपना सारा सामान समेट कर रख देगी अच्छे तरह से। मैंने आपको दिखाया ना कि मैंने दिखाया कि मेरी कैंटीन से आई सामान उसने इतने सुंदर तरीके से दिखाया है, इतने सुंदर तरीके से सजाया है कि मतलब आपको दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतनी सुंदर से उसने सजाया है इसको। तो आप इससे
तो इससे ज़्यादा आपको पसंद मतलब पता तो चल ही गया होगा कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितना हेल्प करती है अभी इतनी छोटी होकर। तो अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले खाना खाने के लिए। खाना खा के अब मैं रेस्ट करूँगी। तब तक के लिए मेरा इतना ही था और अब मैं जा रही हूँ तो बाय कर रही है। समझ गई कि अब जो है मम्मी का हो गया है तो अब कर रही है बाय। तो फ्रेंड आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं आपकी फ्रेंड उतनी ज़्यादा बन जाऊंगी। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।